हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। ठीक, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रश्नावली 1.2 किस तरह से हल की जाती थी और सारे क्वेश्चन हमने उसमें करे भी थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं व उनके दशमलव प्रसार की। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसकी मदद से हमको ये पता चलेगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो सबसे पहला वाला वीडियो था उसमें हमने बताया भी था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसमें हमने सिर्फ इतनी बात बताई थी कि परिमेय संख्याएं ये संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये परिभाषा हमने पहले वाले वीडियो में बताई थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में, लेकिन इस तरह से कि परिमेय संख्या की परिभाषा दशमलव प्रसार की मदद से हम लोग किस तरह से देंगे ये हम जानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं को या अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के माध्यम से, दशमलव प्रसार की मदद से किस तरह से बताया जाएगा ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दशमलव प्रसार को समझने के लिए एक उदाहरण लिया। तो सबसे पहला उदाहरण हमने क्या लिया, सबसे पहला उदाहरण हमने मान लिया 1/2। ठीक है, अगर इसको हम दशमलव में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और कितना आ जाएगा 10। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 0.5 आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक उदाहरण और ले रहे हैं। इसमें क्या लिखा हमने, 3/8। ठीक, 1/2 ये 3/8। इसको हमने क्या कर लिया, इसको भी अलग लिख करके 3/8 को अलग हम लिख लें और इसको भाग करा के देखें तो पहले क्या लगेगा, दशमलव, क्योंकि ये छोटा नंबर है, और 0, 8 3 24, कितना आया 6। फिर दशमलव लग चुका है तो एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं, 8 7 56। ठीक, ये कितना हो जाएगा, बचेगा 4। फिर एक 0 बढ़ सकता है तो 0 बढ़ा लिया, 5/2 भी लगेगी, इतना आएगा 40। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, शेषफल आ गया 0। ठीक, यहाँ पे शेषफल 0। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 375। ठीक, इसके बाद में एक एग्जाम्पल हमने और लिया। हमने मान लिया 10/3। ठीक है, 10/3, और 10/3 को अगर हम भाग करके देखते हैं तो देखें कितना आ रहा है। जैसे इस तरह से भाग किया है उस तरह से करेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं 10/3। ठीक, तो 3 की टेबल लगाएंगे, 3 बार कितना आएगा 9, कितना आएगा यहाँ 1। फिर दशमलव लगा, दशमलव के बाद में 0 बढ़ा, फिर टेबल कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी। ठीक, तो कितना आ गया 9, फिर से कितना आया 1। शेषफल कितना आ रहा है 1। फिर क्या करेंगे, एक बार दशमलव लग चुका है, तो जब दशमलव लग चुका है तो यहाँ पे 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमने फिर से 0 बढ़ा दिया, फिर से टेबल लगाई, कितनी बार लगी, 3 बार, फिर से कितना आया 9। शेषफल कितना आएगा 1। ठीक, चाहे तो फिर से लगा लें हम एक 0, फिर से टेबल पढ़ेंगे, फिर से 3 आएगा, फिर से यहाँ कितना आएगा 0, शेषफल कितना बचेगा 1। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बार शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है, शेषफल बार बार क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और भागफल में दशमलव के आगे का जो अंक है वो 3 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा नंबर है कि अगर हम यहाँ पे टेबल लगाते जाएं 3 3 3, यहाँ पे शेषफल आता जाएगा। शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, और भागफल में दशमलव के आगे अंक जो है
आना बंद नहीं होंगे। जैसे इसमें क्या था, इसमें जो है 0.5 के आगे अंक आना बंद हो गए, इसमें 3, 7, 5 3 अंक आए, उसके आगे अंक आना बंद हो गए। और इसका शेषफल भी कितना आया था, ये शेषफल जो है 0 आया था, ये भी शेषफल 0 आया था। इनमें शेषफल कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से ये जो भागफल है ये किस तरह का है, ये इस तरह का भागफल है जिसमें 0 नहीं आ रहा। तो ये और ये, इसका और इसका ये अंतर है, इसमें 0 नहीं आ रहा, और इसका जो भागफल है उसमें दशमलव के आगे अंक भी रुक नहीं रहे हैं, अंक आते चले जा रहे हैं। ठीक, तो हम इसके भाग को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 3.3 इस तरह से अन्य भी अंक लिख सकते हैं। तो हर बार क्या आएगा, हर बार 3 ही आएगा। ठीक है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होने लगे, जैसे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इतनी बार लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर, नंबर के ऊपर ये इस तरह से बार लगा सकते हैं। ये छोटी सी डंडी खींच देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बार कहेंगे। ठीक है, ये बार है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक, इसके अलावा हमने एक नंबर हो गया, वो नंबर लिया 1/7। ठीक, जैसे ये भाग किए हैं, तो इस तरह से हम इसको भी भाग करके देखते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। तो हमने इधर लिख लिया और 7 से डिवाइड कराया। ठीक है, 1 को, तो यहाँ कितना लगेगा, दशमलव, दशमलव के बाद में यहाँ 0 आ जाएगा। 7 की टेबल एक बार लगेगी, तो एक बार लगेगी, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, फिर से यहाँ पे अब हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 30 हो गया। 7 की टेबल पढ़ो, 4 बार लगेगी, तो यहाँ कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। फिर एक 0 हम अपने आप बढ़ा सकते हैं, दशमलव लग चुका है। फिर से टेबल पढ़ो, तो 7 की टेबल लगेगी, तो 2 बार लगेगी, 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, फिर से घटाओ, कितना आएगा, 20 में से 14 चला जाएगा, 6 आएगा। फिर कितना आएगा, फिर एक 0 बढ़ा लिया, फिर टेबल पढ़ो, 7 8 56, फिर कितना आया, 4। ठीक, फिर से अगर हम बढ़ाएं, 0 बढ़ा लें, अब टेबल लगाएं, कितनी बार लगेगी, 5 बार। ठीक, 5 बार टेबल लगेगी, और कितना आ जाएगा, 7 बचे 35, कितना आ गया, 5, है ना। फिर क्या बोला, फिर एक बार टेबल लगाएं, 0 बढ़ा के, 7 7 49, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम शुरुआत में क्या लेकर चले थे, हम शुरुआत में 1 लेकर चले थे। ठीक, 1 लेकर चले थे, 1 को ही 7 से भाग किया गया था। और फिर से हमारा शेषफल पहले कितना आया, 3 आया, फिर 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, अब फिर से कितना आ गया, फिर से शेषफल 1 आ गया। अगर हम फिर से यहाँ पे फिर 0 बढ़ाते हैं, तो फिर से टेबल कितनी बार लगेगी, 1 बार। यहाँ कितना आएगा, 7, फिर से कितना आएगा, 3, शेषफल 3 यहाँ भी आया था। इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, इसके बाद वाले स्टेप में यही शेषफल बार बार आना रिपीट शुरू हो जाएंगे। फिर से 3 आया था, यहाँ भी 3 अब आया, अब की बार कितना आएगा, अगर टेबल हम इसमें लगा दें तो फिर से हमारा शेषफल जो है 2 आने लगेगा। अब टेबल कितनी बार लगेगी, टेबल लगेगी 4 बार। जैसे करके देखते हैं, एक बार 0 बढ़ा लिया, 7 की टेबल कितनी बार लगी, 4 बार, कितना आया, 20। फिर से कितना आ जाएगा, 2। कहने का मतलब ये है, अब जो है क्या होगा, ये नंबर 1 4 2 8 5 7 इन 6 नंबरों के बाद में जो भागफल आने, जो नंबर आने वाले हैं, वो कोई नए नंबर नहीं होंगे, वो यही होंगे। देखो 1 आ गया, 7 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 4 आया। अब कौन सा नंबर आएगा, अगर हम टेबल लगा दें, तो 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। 7 आने के बाद फिर क्या आएगा, फिर से 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 4 2 8 5 7। फिर अगर टेबल लगा दें, फिर क्या आएगा, फिर से 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसके जो
भागफल आएगा उसमें यही नंबर बार बार आएंगे। 1 4 2 8 5 7 1 4, ठीक, 1 4 2 8 5 7, यही नंबर बार बार आएंगे। ये जो 2 2 4 2 6 ये नंबर, तो ये जो नंबर है इस पर हमने क्या लगा लिया, इस पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये जो खंड है ये इसको क्या बोलेंगे, ये यही इसमें ये पुनरावृत्ति खंड है, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब जो बार बार आए, उसमें जो बार बार आ रहा है वो कौन से नंबर हैं, 1 4 2 8 5 7, ये सभी नंबर बार बार आ रहे हैं, तो ये पूरा पुनरावृत्ति खंड हुआ। अच्छा, इस नंबर में क्या था, इस नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर बार बार आ रहा था, ठीक। तो इस तरह से हो सकता है अन्य भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, या एक के अलावा 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, या 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने अभी 4 जो है एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें हमने भाग लगा के देखा है, ठीक है। सबका हमने दशमलव प्रसार किया हुआ है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, इसमें हम क्या ले रहे हैं कि √3, √3 का मान हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा कि इस तरह से लिखा जाता था। 3 का मान निकालना है, दशमलव के कितने अंकों तक निकालना है, अगर 2 4 अंकों तक निकालना है, 2 अंकों तक अगर निकालना है तो हमको 4 जीरो बढ़ाने होते हैं, ठीक। तो 2 दशमलव के 2 अंकों तक मान आएगा। अगर और 3 अंकों तक निकालना है तो हमको 6 जीरो तक बढ़ाने होंगे। इस तरह से हम लोग 3 का वर्गमूल निकालते थे, ठीक। तो आज हम ये वर्गमूल नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट √3 का मान लिखे दे रहे हैं। इसका जो एक्सपेंशन होगा उसके बाद में जो आएगा वो हम लिखे दे रहे हैं 7 3 2। हमको जो वैल्यू जनरली हम यूज करते हैं वो इतनी ही यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसके आगे भी जो मान होते हैं 7 3 2 0 5 0 8 0 7, ठीक, 5 6 8 8 7। इस तरह से हमने कितने अंक लिखे, 3 3 6 3 9 15 तक लिखे हैं, लेकिन इसके आगे भी अंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है प्रसार इसका आगे नहीं हो सकता या इतने ही अंक होते हैं, इसमें और भी होते हैं। इस तरह से पाई भी होता है। पाई का मान जो हम लोगों को बताया गया, हम लोग यूज करते हैं, वो लगभग इतना ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी मान पाई का होता है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लिख ले रहे हैं 3.14 15 92 65 35 8979, ठीक है, 89793। इस तरह से हमने इसमें भी 15 अंकों तक आगे लिख लिया, ठीक। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिए, इसमें हमने फिर से बता दे रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, हमने अभी एक उदाहरण लिया है 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने इसको भाग करके इस तरह से एक्सपेंशन किया हुआ है। अब हमको समझना क्या है, इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं। अब हमको इसमें समझना क्या है, ये किस तरह से परिमेय संख्याओं की व्याख्या करने में मदद करता है, अब हमको ये समझना है, ठीक। हमने ये भाग करा के हमने देख लिया। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि 1/2 को जब दशमलव प्रसार में बदला गया तो इसका जो मान है वो दशमलव के आगे 1 अंक तक आता है, 1 अंक के बाद आना बंद हो जाता है, ठीक। इसमें भी क्या होगा, भागफल में दशमलव के 3 अंक तक आए अंक और उसके बाद में अंक आना बंद हो गए। या ये भी कह सकते हैं कि इसमें शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तभी यहाँ पे दशमलव के आगे अंक आना बंद हो गए। तो इस तरह से एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं शांत। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे शांत। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है।
इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक है, जिसमें जैसे शेषफल 0 आ जाए और भागफल कुछ निश्चित अंक, भागफल में दशमलव के आगे कुछ निश्चित अंक आने के बाद में अंक आना रुक जाए या बंद हो जाए। ठीक, तो ये वाला एक्सपेंशन किस तरह का हुआ या ये वाला एक्सपेंशन किस तरह का हुआ, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि शेषफल में हर बार कोई ना कोई नंबर आ जाता था, शेषफल जो है 0 नहीं होता था, तो शेषफल 0 नहीं होता था। और भागफल में देखो नंबर जो है हर बार 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 ये क्या आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कौन सा नंबर आ रहा है, 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। अगर हम अगर भाग करते जाएं तो कापियां भर जाएंगी, लेकिन ये भाग बंद नहीं होगा, 3 आना बंद नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी हम कापियां भरते जाएंगे, लेकिन यही खंड जो है यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं अशांत। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया अशांत। ये अशांत है। ठीक है, ये किस तरह का एक्सपेंशन हुआ, फिर ये भी अशांत हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें भी नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने ये डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर और भी आगे आ सकते हैं, तो ये भी अशांत हुआ। ठीक, ये भी अशांत हुआ और ये भी अशांत हुआ। ठीक है, अब अशांत में शांत में एक ही प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत और शांत। लेकिन इसमें अशांत में हमने देखे 4 एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल के जो गुण हैं वो इन 2 एग्जाम्पल के गुणों से नहीं मिलते। क्या नहीं मिलता, इसमें क्या हमने देखा, इसमें एक ही नंबर बार बार आ रहा है। अगर हम इसमें पूछें कि अगला नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 3, क्योंकि हमने देख लिया, हमको यहाँ से एक पैटर्न मिल गया, यहाँ से हमको पता चलने लगा कि यहाँ से 3 3 3 3 3 3 बार बार आएगा। इसमें भी हमको पता चल गया कि अगला नंबर कौन आएगा, तो हम जानते हैं कि अगला नंबर 1 4 2 8 5 7 ही आएगा। फिर कौन सा आएगा, फिर से यही नंबर रिपीट होंगे, फिर से ये बार बार यही नंबर रिपीट होंगे, और इसके अलावा कोई नया नंबर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये निश्चित नहीं है कि अगला नंबर क्या आ जाए। इसमें कोई पैटर्न देखने पर देखो, इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। पहले 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा जिससे ये पता चल सके कि अगला नंबर क्या है। इसमें भी नहीं पता चल पाएगा, हाँ इन दोनों में पता चल पाएगा। तो ये जो दोनों हैं, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन इस तरह के अशांत को जिसमें हमको पता चले कि कौन सा नंबर रिपीट होगा, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये क्या है, ये दोनों, ये है अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब जो एक नंबर या एक पुनरावृत्ति खंड जो बार बार आए, ठीक है, जो बार बार आए उसी को बोलेंगे आवर्ती। तो इसमें क्या है, ये वैल्यू जो है अंक आना बंद भी नहीं होंगे, और जो अंक आएगा वही बार बार आएगा, या इसमें जो खंड आएगा एक बार वही बार बार आएगा, इसलिए अशांत आवर्ती है। और इसमें क्या है, इसमें एक नंबर जो है बार बार नहीं आ रहा, ये नहीं पता चल पा रहा है इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसलिए अनावर्ती। इनको क्या बोलेंगे, अनावर्ती। ठीक है, ये अनावर्ती है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती का इंग्लिश होगा रिपीटिंग। ठीक है, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे, ये वैल्यू भी टर्मिनेट नहीं कर रही, मतलब रुक नहीं रही। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू रिपीट कर रही थी, इसलिए वो रिपीटिंग है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, तो इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक, इस तरह से हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा, और 6 उदाहरण में हमने देखा
कि दो नंबर तो ऐसे थे जो शांत थे, दो नंबर ऐसे थे जो अशांत थे और आवर्ती थे। ठीक है, अशांत थे और आवर्ती थे, और दो नंबर ऐसे मिले जो कि अशांत हैं और अनावर्ती हैं। ठीक है, इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हमने सीखा। अब इसकी मदद से परिमेय संख्या किस तरह से बताई जाएगी। ठीक, तो परिमेय संख्याएं किस तरह से बताइए, उसमें हमको क्या बताना होगा, उसमें हमको सिर्फ इतना बताना होगा जो संख्याएं शांत हैं, ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो वो भी होंगी, या जिनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती, जैसे कि ये। ठीक है, ये इतनी प्रॉपर्टी में से, इन दो प्रॉपर्टी में से एक भी गुण है तो वो संख्या परिमेय है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि परिमेय संख्याओं के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो और या फिर अशांत आवर्ती। इन दोनों में एक भी कंडीशन अगर लग रही है तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर अपरिमेय संख्या हुई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती। ये जो नंबर होंगे यहाँ से जो मिलेंगे, यहाँ से अशांत अनावर्ती है ये, इसलिए ये नंबर क्या होंगे, ये होंगे अपरिमेय। ठीक है, अब बात क्लियर होगी कि दशमलव प्रसार की मदद से, दशमलव प्रसार की मदद से हम लोग परिमेय संख्या की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। तो हमने देखा कि दशमलव प्रसार में जिन संख्याओं का प्रसार शांत हुआ, जिन संख्याओं का प्रसार शांत हुआ या अशांत आवर्ती हुआ, उन संख्याओं को हमने क्या कहा कि ये परिमेय संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ, इंग्लिश में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, तो उन तरह के परिमेय उस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा गया। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिख देंगे और अपरिमेय संख्या की भी परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया कि परिमेय संख्याओं में क्या होना चाहिए, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार शांत, अभी हमने सीखा शांत और या अशांत आवर्ती। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने क्या लिया था, 1/2, 3/8, ठीक, 10/3, 1/7 etc। हमने देखा था, ये भी एग्जाम्पल लिए गए थे। इसके बाद में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। अभी हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं में कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत और अनावर्ती। वह संख्या
जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो? दशमलव प्रसार अशांत, जिसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? एग्जाम्पल लिया था √3। इसके अलावा भी कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √3 भी है, 5 भी है और 7 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में दशमलव प्रसार जान गए और दशमलव प्रसार की मदद से परिमेय संख्याओं की व्याख्या किस प्रकार की जाती है वो भी हम लोग समझ गए हैं। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में इसकी